स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। हमारी जो ये वीडियो है ये आपराधिक दुर्विनियोग भारतीय न्याय संहिता से है और ये आपराधिक दुर्विनियोग जो है वो सेक्शन 314 में है। तो चलिए आपराधिक न्यास दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग और दुर्विनियोग में अंतर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपराधिक न्यास दुर्विनियोग क्या है? आपराधिक दुर्विनियोग का अर्थ है कि बेईमानी से किसी की चल संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेना, अपने काम में उस संपत्ति को यूज कर लेना। तो जब कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को अपने उपयोग के लिए या तो संपरिवर्तित कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, बदल लेगा अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए, या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, गलत तरीके से यूज करेगा, तो क्या होगा? उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, चाहे साधारण हो चाहे कठोर कारावास हो, जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि ए जो बी का मित्र था, वो उसकी गैर हाजिरी में, उसकी एब्सेंस में उसके लाइब्रेरी में जाता है, बुक उठाता है और उसे ये होता है कि भाई मेरे को ये बुक लेने की कंसेंट है, सहमति है हमें। तो वो क्या करता है, ले जाता है बुक, ले लिया उसने वहां से। अभी तक उसने कोई अपराध नहीं किया, ना चोरी की, क्योंकि चोरी के लिए बेईमानी चाहिए, वो तो सद्भावना पूर्वक ले जा रहा है। परंतु बाद में क्या करता है, वो उसको अपने फायदे के लिए बुक को बेच देता है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने उसको सेल किया, वो आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा। अब इसका स्पष्टीकरण एक, कुछ समय के लिए ही बेईमानी से दुर्विनियोग करना भी इस अपराध धारा में आएगा। यानी चाहे आपने थोड़े टाइम के लिए रखा, सही थोड़े टाइम के लिए ही मिसयूज करा उसका, तो भी ये अपराध कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये का एक सरकारी वचन पत्र उसको मिलता है, ब्लैंक, वो जो एंडोर्समेंट होता है, वो उस पर क्या करता है, बस उस पर साइन किए हुए, क्या जानते हुए कि ये वचन पत्र उस व्यक्ति का है, उसे अपने ऋण की प्रतिभूति के लिए, यानी अपना भुगतान करने के लिए, उसको वो बैंकर को दे देता है और फिर क्या कहता है, उसको गिरवी रख देता है और फिर भविष्य में गे को वापस कर देगा, ये सोच के। तो यहां पर उसने ये अपराध किया है। इसको समझ लीजिए, एक वचन पत्र था, कै को पता था कि ये का है, वो अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने उसको गिरवी रख दिया। अब फिर सोचा जब बाद में कर्ज चुक जाएगा उसका वापस कर दूंगा, नहीं, चाहे थोड़ी टाइम के लिए किया, सही, अपराध कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब स्पष्टीकरण 2, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति को पड़ी मिलती है, जो किसी भी व्यक्ति के कब्जे में नहीं, जैसे सड़क पर पैसे पड़े मिल जाएं, और वो उसको उसके स्वामी के लिए अपने पास रख लेता है कि भाई जब स्वामी मिलेगा और तब मैं उसको दे दूंगा या स्वामी को वापस कर दूंगा। तो अब फिर वो क्या करता है, वो उस फिर संपत्ति को अपने यूज में ले लेता है। तो जैसे ही उसने अपने उसमें लिया यूज में प्रॉपर्टी को, वैसे ही उसने आपराधिक न्यास भंग का, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। ऐसी दशा में युक्त साधन, युक्त समय क्या है, ये एक फैक्ट का क्वेश्चन है। उसने ये कहा कि मैं युक्त, या फिर इसमें ये है कि भाई सावधानी बरती कि चलो ढूंढते हैं उसको, स्वामी को, कौन है स्वामी। उसने युक्त सतर्कता बरती और युक्त समय तक अपने पास रखा, ढूंढा, कोई नहीं मिला, तब उसने यूज कर लिया। तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तथ्य का प्रश्न है कि युक्त समय क्या था उसको खोजने के लिए, युक्त साधन क्या यूज किए थे उसने। अब इसके हम आवश्यक तत्व पर चलते हैं। दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहला है कि किसी चल संपत्ति होनी चाहिए और किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसने उस संपत्ति को अपने कार्य के लिए बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया, यूज किया या संपरिवर्तित कर लिया। तो इसके ये आवश्यक तत्व हैं। इसमें जो केस है वो सम्राट बनाम रजा हुसैन है। इसमें क्या हुआ, ए और बै दोनों ना व्यक्ति बनारस जा रहे थे, बनारस शहर में खड़ी एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वो आया उसके पास कि देखना भाई ये मेरा टिकट है, ठीक है।
उसने क्या करा, जो जिसको दिखा रहा था उसने क्या करा, अपना जो उसके पास टिकट था वो पुरानी डेट का था, उसने वो टिकट उसको बदल दिया और उसका टिकट अपने पास रख लिया। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसने क्या करा, जो एक्सचेंज किया टिकट को बदला, उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। अब इसमें जो है, जो सेक्शन 314 है उसमें अपराध को सिद्ध करने के लिए क्या क्या बातें बतानी पड़ेंगी कि चल संपत्ति जो केस ला रहा है परिवादी उसकी संपत्ति है, अभियुक्त ने उसकी संपत्ति का दुर्विनियोग किया या अपने कार्य के लिए प्रयोग किया, और ये जितना काम किया उसने कैसे किया, बेईमानीपूर्ण आशय से किया। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हुआ, एक एग्जाम्पल और है। एक मंदिर में गया, वहां बहुत भीड़ थी, उसे एक बटुआ मिला, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। बाद में जब उसे गिरफ्तार किया गया तो निर्णय हुआ केवल उसने बटुआ उठाकर अपनी जेब में रखने मात्र से आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध नहीं किया है। कब होगा, जब तक कि अपराधी का उसको अपने उपयोग में लाने का आशय ना हो। यानी अगर किसी को कोई चीज पड़ी मिलती है और वो उसे उठा के अपनी जेब में रख लेता है जो उस समय किसी के कब्जे में नहीं थी, और रखने मात्र से वो अपराध कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि वो इस इंटेंशन से ना उठाए कि मैं इसे अपने काम के लिए यूज कर लूंगा बेईमानीपूर्ण आशय से, तब ये कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है आपराधिक न्यास भंग, इसे समझ लीजिए। न्यास भंग, आपराधिक माने आपराधिक आशय से, न्यास माने एक ट्रस्ट, एक विश्वास को भंग करना। इसकी परिभाषा कहां है, 316 में। इसको मैं पहले एग्जाम्पल दूंगी, जब मैं इसको समझाऊंगी आपको। कोई व्यक्ति अपने शहर से बाहर जा रहा है किसी फंक्शन में 10 दिन के लिए, वो अपनी गाड़ी को एक गैराज वाले को खड़ा कर देता है, अपनी गाड़ी को गैराज में खड़ा कर देता है और उससे ये कहता है देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी है और इसको कोई भी चलाए नहीं, जैसी ये खड़ी है ऐसी खड़ी रहे, जब मैं लौट के आऊंगा मैं इसको अपने ले लूंगा और जो आपकी फीस है वो आप अपनी फीस ले लेना। तो वहां पर क्या हुआ कि उस गाड़ी वाले ने, गैराज वाले ने वो गाड़ी खड़ी करा ली, वो आदमी चला गया। अब उसने गाड़ी वाले का जो बेटा था, गाड़ी वाले ने यूज नहीं की, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई कोई भी नहीं चलाएगा इसे, कॉन्ट्रैक्ट तो ये था। तो उसने क्या करा, गाड़ी वाले ने, उसने नहीं चलाई, उसका बेटा आया, बेटे ने वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। तो यहां पर जब कोई चीज किसी शर्तों के अधीन कोई व्यक्ति किसी को देता है तो कोई पक्षकार यदि उन शर्तों का भंग स्वयं करता है या कोई और उस शर्त का भंग कर रहा है और वो उसे देखता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, आपने आपराधिक न्यास भंग किया है, यानी आपने आपराधिक तरीके से विश्वास का भंग किया। अब चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, उसके पॉइंट देखते हैं। इसके पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए दुर्विनियोग करता है या रूपांतरण कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, और किसी भी रूप में सौंपी गई हो वो प्रॉपर्टी, भाई वो जा रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूं मेरी गाड़ी रख लो, तो गाड़ी सौंपी, और जो उसका स्वामित्व था सौंपा गया या फिर उसने उसकी स्वामित्व सौंप दिया था, और जो व्यक्ति स्वयं को न्यस्त की गई संपत्ति को यानी खुद को सौंपी गई संपत्ति को क्या करता है, उसके निर्वहन के लिए कानूनी व्यवस्थाओं के विरुद्ध, ये था ना कि कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, ये शर्तें थी, विरुद्ध क्या करता है, उस न्यास से संबंधित किसी स्पष्ट या विवक्षित करार के विरुद्ध जो उसने उस न्यास के संबंध में रखा था, उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटारा कर देता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, आपराधिक न्यास भंग करता है, ये कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, किसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग हुआ हो, वो संपत्ति कैसी थी, जो उसे सौंपी गई थी, कैसी थी, शर्तों के अनुसार दी गई थी, ट्रस्ट के अनुसार दी गई थी, उसमें कानूनी शर्तें थी, वो उन शर्तों को भंग करता है या किसी अन्य व्यक्ति को भंग करने देता है तो आपराधिक न्यास भंग करता है। इसमें क्या, इसके आवश्यक तत्व क्या हुए, इसके आवश्यक तत्व हुए, कोई संपत्ति न्यस्त की जानी चाहिए, न्यस्त माने सौंपी जानी चाहिए। दूसरा, अपराधी द्वारा संपत्ति का प्रयोग या दुर्विनियोग किया जाना चाहिए, जबकि मना कर दिया था भाई कोई यूज नहीं करेगा। थर्ड क्या है
कि अपराधी द्वारा न्यास भंग की संपत्ति से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया हो या स्वेच्छा दूसरे को उसने ऐसा करने दिया हो। तो यहाँ पर हमारा आपराधिक न्यास भंग, दुर्विनियोग और न्यास भंग में अंतर देखेंगे। जो दुर्विनियोग है उसमें क्या होता है, अपराधी के पास संपत्ति संयोगवश आ जाती है और वो बाद में उसका दुर्विनियोग करता है। जैसे सड़क पर पड़ी मिल गई चीज, इस टाइप से संयोगवश आती है, वो सौंपी नहीं जाती। और न्यास भंग में क्या होता है, वो वैधानिक तरीके से दी जाती है उस व्यक्ति को, अपराधी को। दूसरा क्या है, इसमें दुर्विनियोग में की जाने वाली संपत्ति चल संपत्ति होती है। न्यास भंग चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के साथ हो सकता है। अपराधी संपत्ति का कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है अपराधी को, दुर्विनियोग में किसी भी तरीके से। और न्यास भंग में क्या है, ये तो एक ट्रस्ट के रूप में, न्यासी के रूप में मिलता है। नेक्स्ट लास्ट है इसमें, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराधी में दोनों भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और न्यास भंग में दोनों भांति में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे दोनों वीडियो कंप्लीट हुए, दोनों टॉपिक पर ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। थैंक यू। जय हिंद।